गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए डिसोल्यूशन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार स्टडी करें। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। नो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल being allowed. Their balance sheet as on 30th June 2012 is as follows. फिक्स कैपिटल है, करंट अकाउंट है, लोन है, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, फिक्स एसेट्स दे रखी हैं, करंट एसेट दे रखी हैं, मिसलेनियस लॉसेस दे रखी हैं। ठीक है। इसके बाद आर करंट अकाउंट्स दे रखा है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। मिसलेनियस लॉसेस एक तरह से ये मेन हेड है। ये पुरानी बैलेंस शीट का एक तरीका था। ठीक है जी, आगे बढ़े। ऑन 1 जुलाई 2012 the partnership was dissolved. Motor vehicles were taken over by Q at a value of rupees 500, but no cash passed specifically in respect of this transaction. Sale of other assets realized at follows. ये सारी payments realized हुई हैं. Trade creditors were paid rupees 11,700 in full settlement of their debts. The cost of dissolution amounting to rupees 1,500. The loan from P was repaid. P and Q were both solvent and able to bring any cash required, but R was forced into bankruptcy and was able to bring only 1/3 of the amount due. You are required to show cash account, realization account and partnership fixed capital account. Okay. So friends, आपने ये देखा, ये क्वेश्चंस आपका गार्नर वर्सेस मुरे इसमें अप्लाई हो गया है। तो आपको जो मैंने डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसके हिसाब से सबसे पहले मुझे पूरी बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र करना है। ये मेरा फंडामेंटल रूल्स है। सबसे पहले हम तीनों जो अकाउंट्स हम बनाते हैं उन्हें बना दें। एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर हैं, और एक कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है जी। चलिए, आपको पता है सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर? सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन में। तो सबसे पहले तो गुडविल है, फिर आपकी है बैलेंस शीट से आप देख सकते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फिर है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी। और देखें मोटर व्हीकल, फिर करंट एसेट्स में आ जाए तो स्टॉक, ट्रेड डेटर्स, डेटर्स को यहाँ पे हम फुल वैल्यू पे लेते हैं और इसका प्रोविजन हम क्रेडिट साइड में डालते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन से आएगा 200 रुपये। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में जाएं तो फिक्स कैपिटल है, तो पी क्यू आर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000
10,000। इनके जो रिस्पेक्टिव करंट अकाउंट है, जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसे मेंटेन करने का कोई पर्पज़ नहीं है, तो पी और क्यू का करंट अकाउंट ट्रांसफ़र कर दें, और आर का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखिए 400 रुपये दिख रहा है, तो ये आपने 400 रुपये ले लिए। इसके बाद क्रेडिटर्स है हमारे, और लोन फ्रॉम पी है, दो हैं। आप चाहें तो पी को लोन को कैपिटल से डाल सकते हैं, आप रियलाइजेशन में ले लें, जैसे भी करना हो, सिंपल लायबिलिटी की तरह। अगर आप यहाँ लेंगे तो यहाँ आपको पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर हमारे 12,400 के हैं। लोन कितने का है? लोन हमारा 8,000 का है, ठीक है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमारे 100 रुपये के हैं। चलिए वैल्यूज़ भी प्लेस कर दें। गुडविल 40,000 की, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारी 8,000, ये प्लांट एंड मशीनरी 12,800, मोटर व्हीकल 700 रुपये, स्टॉक है 3,900 का, और डेटर्स हमारे हैं 2,000 के, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट में कुछ रह गया? यस। गौर से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो था, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में जाता, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करें। इन्होंने बोला 1 जुलाई को पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, मोटर व्हीकल क्यू ने ले लिया है। तो अगर क्यू कोई एसेट्स ले जाएगा, एंट्री क्या पास करेंगे? क्यू कैपिटल अकाउंट, मोटर व्हीकल कितने में ले गए? 500 रुपये में, तो क्यू में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपये, ठीक है जी। इसके बाद प्रॉपर्टीज बिकी हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7,000, 5,000, 3,000 और 1,600। तो बाय बैंक एसेट्स सेल की हैं आपने, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7,000, और कौन सी चीज़ है? प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,000, स्टॉक, डेटर से 1,600 आए हैं, स्टॉक से आए हैं 3,000। ये टोटल पैसा हमारे को रिसीव हुआ है, ठीक है जी। टोटल ये होता है 16,600। चलिए आगे जाए। ट्रेड क्रेडिटर को आपने 11,700 पे किए हैं, ओके, और खर्चे डिसोल्यूशन के 1,500 पे किए। तो टू बैंक जो पेमेंट हो रही है, एक तो क्रेडिटर को पे किए हैं 11,700, टू बैंक लोन को पे करोगे आप कितना? 8,000, और टू बैंक एक्सपेंसेस को पे करेंगे 1,500। रियलाइजेशन का या डिसोल्यूशन का एक फंडामेंटल है कि जो भी आप डेबिट क्रेडिट में एंट्री करें, उसका सेकंड इफेक्ट डेबिट में, मतलब सेकंड इफेक्ट जरूर दे दें। एक 11,700, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट,
बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गए, आगे पढ़े। और कुछ दिया है? नहीं। जो पैसा रियलाइज होना था हो गया, जो पेमेंट करनी थी कर दी। अब रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करें। रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करेंगे तो इस तरफ का टोटल आएगा 80600, 80600। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आएगा 51,000 और ये क्या है? लॉस है। और ट्रांसफर करेंगे PQR में कितना कितना? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, ये रियलाइजेशन की लॉस ट्रांसफर हो गई है। अब आगे बढ़े, जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करें, देखें क्या फर्क पड़ता है। अब चूंकि गार्नर वर्सेस मुरे अप्लाई हो रहा है, तो गार्नर वर्सेस मुरे रूल क्या कहता है कि जो भी रियलाइजेशन की लॉस है वो पार्टनर किस में लाएंगे? कैश में लेके आएंगे। ठीक है, सो 25,500 और 17,000 सॉल्वेंट पार्टनर लेके आएंगे ना। तो 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल, 25,500 और 17,000। अब हम आर के अकाउंट्स को देखें कि आर जे बंदा जो है इंस्टॉलमेंट ये हो रहा है ना, तो इसको देखें कितना बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 10,900, यहाँ पर है 10,900। तो इसका मतलब है आर की जो डेफिशिएंसी है वो कितनी है? 900 रुपये की। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अगले पेज पे लेके चलता हूँ। आर की जो डेफिशिएंसी है वो कितनी है? ठीक है, आर ब्रिंग 1/3, दैट इज 900 का 1/3 कितना लेके आया? 300 रुपये तो आर लेके आया। ठीक है, तो जो बाकी 600 रुपये हैं PQ2R, गार्नर वर्सेस मुरे क्या कहता है? गार्नर वर्सेस मुरे कहता है कैपिटल रेशियो। अब इस केस में क्या है? हमारी फिक्स कैपिटल है, तो ये हमारी फिक्स कैपिटल कितनी थी? देखो गौर से, कैपिटल अकाउंट में 2020 थी, यानी कि 1:1। तो ये हमारी आर की डेफिशिएंसी बियर कर ली जाएगी। अब इसके इम्पैक्ट को आप यहाँ दे दें। बाय बैंक 300, बाय पीस कैपिटल 300, बाय क्यूज कैपिटल 300। सो टू आर कैपिटल
300 300 बस। अब इसको बैलेंस करें और देखें कि कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है। तो इस तरफ का टोटल है 46,000, ठीक है। और इस तरफ का टोटल है 31,800, यह है 14,200। इस तरफ का टोटल है 2037, यहाँ पर भी 46,000 है। सो 46,000, तो 21, 25, 24,200। ये जो बैलेंस है ये हम पे करेंगे। तो बाय P's कैपिटल बाय Q's कैपिटल हाउ मच, 14,200, 24,200 टू R's कैपिटल से मुझे कितने मिल रहे हैं, 300 रुपये। अब अगर ये मेरा कैश अकाउंट टैली हो जाता है, इसका मतलब है बाकी सब चीज़ ठीक है। तो इस तरफ का टोटल 59,600 और इस तरफ का टोटल भी आ रहा है 59,600, ठीक है। सो कैश अकाउंट मेरा टैली हो गया। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन किया है हमने वो ठीक किया है। इसमें ये पॉइंट आपको देखना है जो गार्नर वर्सेस मुरे का है, बाकी उसमें और कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।